गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलिगेशन के आज सवाल वो है जो मेंस में पूछा जा रहा है। इस सवाल को प्री से हल्का सा हटा दिया जाएगा और उसको कुछ समथिंग ऐड करके मेंस का बना दिया जाएगा। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि बोल क्या रहा है। पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, अब क्या पढ़ना पड़ रहा है। 45% अल्कोहल के घोल को 60% अल्कोहल के घोल में 2:3 में मिलाना है और 66% अल्कोहल के घोल को प्राप्त करने के लिए जो रिजल्ट होगा, परिणामी घोल को 72% अल्कोहल के घोल में किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। अगर हम सवाल प्री लेवल का देखें तो ऐसे पूछता है, बोलता है कि 45% अल्कोहल के घोल को 60% अल्कोहल के घोल में किस अनुपात में मिलाएं कि हमारा मिश्रण 66% बन जाए। तो इसको बनाने का तरीका था कि इधर देखिए कि ये वाला 45% है, इसको मिलाना है 60% और इनको किस रेशियो में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि ये 66% हो जाए। ये सवाल मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बेसिक में क्या बनाया जाता है। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि फिर बनाना कैसे था। तो बनाना ऐसे था कि तिरछा तिरछी घटा दिया जाता है और घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता, बीच में मिश्रण को लिखा जाता है। मतलब मैं सवाल अपने से बनाया है जो कि ये बताया जाता है कि प्री में कैसे रहता है। तो 45% अल्कोहल को 60% अल्कोहल के साथ किस रेशियो में मिलाएं कि हमारा मिश्रण 66% हो जाए। तो हमको ये बताना था। तो हम अगर ये बताना था तो इसको बीच में मिश्रण को लिखते हैं और तिरछा तिरछी घटाते हैं और घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। इधर से घटाएंगे तो 6 और इधर से घटाएंगे तो 21, माइनस मत यूज करिएगा। 3 से काटेंगे तो 2 बार में और ये 7 बार में। और प्री लेवल के सवाल में आंसर यहीं तक हो जाता था। ऐसा ही रहता था कि इसको किस रेशियो में। मैं खुद से ही सवाल बनाया हूँ, इसके बाद बात करूंगा कि ये क्या पूछ रहा है। तो सवाल ऐसे होता था कि इसको और इसको किस रेशियो में मिलाएं कि ये 66% बन जाए। तो हम बोलते हैं आंसर हो जाता कि 2:7 में मिला दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये क्या है। तो ये बोल रहा है कि 45 लीटर है। अब ऐसे समझिएगा, अब लीटर समझिएगा ताकि सवाल समझ में आए। 45 लीटर अल्कोहल को 2 लीटर अल्कोहल मिलाइए और 60 लीटर अल्कोहल को 3 लीटर मिलाइए और जो रिजल्ट आएगा, सवाल को समझिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 66% अल्कोहल को 66% माने 66 लीटर समझिए। 66 लीटर अल्कोहल के घोल प्राप्त करने के लिए परिणामी जो यहाँ से हम लाएंगे, जो रिजल्ट होगा 72% अल्कोहल के घोल में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यही हमसे सवाल पूछा है। यानी अगर मैं अभी इससे पीछे बोलूं तो हम लोग उतना तक पढ़े थे, अब पढ़ते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहला हमको मालूम है कि एलिगेशन लगाने के लिए सिर्फ 3 गो परसेंटेज की जरूरत है। एक इधर का हो, एक उधर का हो और एक बीच का हो। तो बीच का हमें मालूम है। उसके बाद हमको एक वाला मालूम है, सेकेंड वाला हमको निकालना होगा इनका सहारा लेकर के। तो अब आते हैं ये क्या है। हम मान लेते हैं कि 45 लीटर अल्कोहल है और इसको 2 लीटर मिलाना है। तो 45 लीटर अगर 2 लीटर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 90 लीटर। और ई वाला अल्कोहल जो है ना वो 60 लीटर है। और 60 लीटर वाला, हम समझाने के लिए लीटर बोल रहे हैं, परसेंटेज है। 60 लीटर जो है ना वो 3 लीटर है। ये वाला मिलाना है। तो पहले अगर हम इन दोनों को मिलाते थे बनता कितना, तो 45 लीटर 2 लीटर मिलाएंगे तो 90 लीटर बनेगा और 60 लीटर 3 लीटर मिलाएंगे तो 180 लीटर मिलेगा। और सब मिलाकर के 270 लीटर बनेगा ऑल ओवर टोटल। अब 270 लीटर जो बन रहा है वह बन रहा है और ये बात हमको मालूम है, ये बात हमको पता है कि ये वाला 270 लीटर है। तो 270 लीटर कितना में है, 270 लीटर जो हम बनाए हैं वो कहाँ से लाए हैं। तो 270 लीटर में ये देखिएगा, यहाँ भी परसेंटेज था, यहाँ भी परसेंटेज था, यहाँ भी परसेंटेज होगा। तो यहाँ अगर परसेंटेज होगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए और ये करिए कि 2.7 लीटर हुआ यूनिट डिजिट के हिसाब से। यूनिट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये वाला लीटर थोड़ी ना है, ये तो हम अपने से लीटर समझाने के लिए बोल रहे थे। ये वाला लीटर नहीं है, ये रेशियो है। और अगर ये रेशियो है तो ये कितना रेशियो बना ये देखना चाहिए। तो ये रेशियो बनाने के लिए इसमें से 0 निकाल देना होगा यहाँ से। तो हमने यहाँ से निकाल दिया तो 2.7 आया। कितना में आया, तो ये पूरा है 3 और 2 5, पूरा है 3 और 2 5। तो ये वाला अब आपको करना होगा कि 2.7 लीटर 5 का कितना परसेंट है, तो 100%। अब आइए यहाँ से एक 0 उठा लीजिए और 2 से काट लीजिए।
ये वाला आ गया हमारे पास 54%। अब हम सवाल को बनाएंगे कि 54% अल्कोहल को 72% अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि हमारा मिश्रण 66% हो जाए। अब आपको एलिगेशन का नियम आपको शुरू से मालूम है कि ये जो परसेंटेज होता है, ये जो लीटर होता है, ये जो संख्या होता है, उसमें ये जो मिश्रण होता है जिसको औसत भी आप बोल सकते हैं, वो एक से बड़ा और दूसरा से छोटा होता है। और ऐसे करने के बाद तिरछा तिरछी घटा दिया जाता है। घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 4 और 2 6 आएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 6 और 6 12। आंसर आएगा 1:2 में मिलाना होगा। 1:2 में मिलाना होगा। एक बार फिर से समझिए। अब आते हैं कि क्या था। तो हम लोग बेसिकली ये पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि 54% अल्कोहल को 72% अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि इनका मिश्रण 66% हो जाए। हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा कि हमको ऊपर वाला लेयर सब मालूम था, ये वाला लेयर नहीं मालूम था। मतलब ये ऐसे था, ऐसे रहता कि यहाँ कितना परसेंट रखें कि 72% के साथ मिलाएं तो इनका जो मिश्रण हो 66% हो जाए। और इसी को हम लोग वहां से निकाले हैं 54% से। अभी फिर निकाल के दिखाते हैं ताकि बात को आप समझ सकें। देखिए 45% था, तो 45% का मतलब होता है 45/100 और गुना 2 था। तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये वाला नहीं लिखा था। इसका मतलब हुआ कि इसमें 100 नीचे था, जो कि मैं यहाँ किया था, इसमें पॉइंट लगाया था। तो अगर ये वाला इतना था, अगला जाते तो 60 लीटर वाला, 60 लीटर नहीं था, 60% था। ये वाला कितना था? 3 लीटर था। तो ये वाला जब मैंने कहा कि इनको जब हम जोड़े तो ये 90 और 180, ये आया 270। नीचे तो 100 रह ही जाता, और इसीलिए मैंने इसको लिख दिया था 2.7। ये वाले के लिए लिखे थे, वो समझाने के लिए हम बोल रहे थे इसलिए। तो अब मैंने अगर ये वाले को अगर लिख दिया कि हाँ ये ऐसा पड़ता था, तो 2.7 तो हम ले लाए। तो चलिए ठीक है, 2.7 लाए। हम कितना में लाए? 3:5 में लाए हैं, क्योंकि 2:3 में इन लोग था, तब कुल मिला के 5 था। अब ये बताना था कि इसको जब मिलाते थे परसेंटेज कितना बनता, ये वाला कितना परसेंटेज बनता। तो 2.7 आया कितना में? 5 में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, पॉइंट के बदले 1 0 काटेंगे तो 2, 27 गुना के 54% ये होगा। अब फिर सवाल बनेगा कि 54% अल्कोहल को 72% अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि इनका मिश्रण 66% हो जाए। तो आंसर होगा 1:2 में। यही है मेंस का पेपर, जिसमें आप पीछे पढ़े हैं उसमें बहुत कुछ ऐड किया हुआ रहेगा। चलिए, तो आप इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, ये दोनों नहीं, ताकि आपको बड़ा लगेगा। चलिए इसी को लिख लीजिए, ये वाला ये आप लिखेंगे। ध्यान रखिएगा एक बात कि आजकल के समय में ई जो है ना, वो इसके बराबर हो चुका है। इसलिए कभी कभी जब ई लिखता हूँ मैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वहां तो था ही, लेकिन वो यहाँ भी जा रहा है, यहाँ तक पहुंच जा रहा है, यहाँ भी ई है हाल। इसलिए टफ होता जा रहा है एग्जाम, बहुत ज़्यादा टफ होता चला जा रहा है। बहुत सा चीज़ आप देखिएगा, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो थे इस जगह, लेकिन यहाँ भी आए, यहाँ भी आए और यहाँ भी आए। तो अब अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो एकदम गारंटी है कि आपको मेंस के ही सवाल आने वाले, इसलिए हर तरह से तैयार रखिएगा। तो अब कोई सवाल का लेवल नहीं रख गया, क्यों मेंस का है तो पहले जैसा मेंस में रहेगा। अब कहीं भी आ रहा है। एक्स और वाई 2 कैटेगरी है, जकरा में तांबा और एल्युमिनियम की 2 मिश्र धातु, जो धातुओं को क्रमशः 6-5, 5-9 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया है। यदि मिश्र धातु यानी मिला देता हो तो समान मात्रा को पिघलाना चाहिए, मतलब दोनों में से सेम ही निकलना चाहिए, समान मात्रा को पिघलाई जाए। और तीसरा बना है, इसका नाम था एक्स और वाई, अब ये तैयार हो रहा है, उसका नाम हो जाएगा जेड। बनाई जाए तो जेड में फिर बता देना है कि तांबा और एल्युमिनियम होगा कितना। तो हम कह सकते हैं कि एक्स है हमारे पास और ये है मेरे पास 6:5 में, एक वाई है मेरे पास
जो कि होगा 5:9 में। आपको जेड तैयार करना है और ये बताना है कि ये और ये दोनों कितना होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों से समान मात्रा ही पिघलाना पड़ेगा। अब समान मात्रा का मतलब साफ हो गया कि अगर इसमें से 10 लीटर या 10 केजी पिघला है तो 10 केजी यहाँ से निकाल लेना है, यही है समान मात्रा। तो समान कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो अब आइए ऐसे लिख लेते हैं कि x ये था और यहाँ से उठा लेते हैं y, और y आ जाएगा 5:9। तो कहा गया हमसे कि हम इसको बराबर करना चाहते हैं। इधर वाले का नाम है तांबा यानी कॉपर, और इधर वाले का नाम है अल्युमिनियम यानी तेल। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमको करना है कि दोनों से समान मात्रा पिघलाइए और जेड बना लीजिए, और एक में बता दीजिए कि आपका तांबा और इसमें अल्युमिनियम होगा कितना। तो एक वर्ड बोल दिया उसने कि बराबर कर लगाइएगा। तो बराबर में अगर हम देखेंगे तो दोनों मिला के 6 और 5 11 है, और ये दोनों मिलाकर के 9 और 5 14 है। तो अभी तो बराबर हुआ नहीं कि हम बराबर उठा लेंगे। अगर उसका आधा उठाएंगे तो 5.5 बनेगा, और इसका आधा उठाएंगे तो 7 बनेगा। पूरा बराबरे अगर पूरी मिलाएंगे तो ये अगर है ये 14 है तो होगा नहीं। अब क्या करें, तो अब आपको करना पड़ेगा कि आप इनको बराबर करिए, और आपको पता ही होगा कि पूरा मैथ में बराबर करने के लिए एलसीएम निकालते हैं। तो 11 और 14 का एलसीएम निकाल लीजिए। अब एक कोई ऐसा डेटा जो गुना करने पर ही आए उसको गुना नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। यानी दोनों एक दूसरे में ये 11 गुने 14 रह गया, तो 11 गुने 14 इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें ये 11 है तो इसमें हम 14 से गुना कर लेते हैं। अब नियम है कि आप एक तरफ नहीं गुना कर सकते, आपको पूरे में करना पड़ जाएगा। तो इसमें करिएगा तो ये बनेगा 14 25 70, और ये 14 6 84 बन जाएगा। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो ये जितना है वो आ जाएगा। अब यहाँ आ जाइए तो यहाँ 14 है, इसमें 11 से गुना कर दीजिए। अब 11 से गुना किए हैं तो आपको सबको गुना करना पड़ेगा, तभी ना वो उतने बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो 11 5 55 हो जाएगा, और ये 11 9 99। अब हो गया बराबर। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना था, तो ये था आपका 14 एकम 14, 14 और 1 15। ये भी वही है, 14 एकम 14 और 14 और 1 15। ठीक है। तो अब अगर आप जोड़िएगा इनको, इन दोनों को, तो 154 होगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो भी 154 होगा। तो अब बराबर हो गया। तो एक काम कर लेते हैं कि जब भी बराबर पूरा मात्रा हो ही गया तो पिघला देते हैं, और पिघलाने के बाद हमको मालूम है कि अगर ये 5 केजी है और यूँ 5 केजी है तो आने वाला में 10 केजी बनेगा। तो बनेगा तो ठीक है, तो ये 154 जितना भी बनना होगा बनेगा। लेकिन बन जाने के बाद उसमें जो तांबा होगा ना वो 55 और 84 जोड़ने पर आ जाएगा, और इसमें जो एल्युमिनियम होगा वो 70 और 99 जोड़ने पर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 4 और 5 9, 8 और 5 13, और यहाँ से आ गया 169। आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी। तो यही काम करना था कि बराबर करना था। अब आपको एग्जाम में बनाना होता तो इतना कोई लफड़े नहीं है। अब यहाँ पर हमको मालूम हो गया कि हाँ हम समझ गए इस बात को कि बनेगा कैसे। अब आते हैं बनाते हैं एग्जाम में। हमें मालूम है कि इनको और इनको मिलाना है, लेकिन समान मिलना चाहिए। तो समान के लिए हम आपको करना होगा कि 6 और 5 11 है, और 1 9 और 5 14 है। हमको मालूम है गुना करना पड़ता है। अब गुना करने का मतलब हुआ कि 11 है 14 है, तो 14 गुने 11 करेंगे तो 154 हम देख लिए प्रैक्टिकली, और फिर इसमें 14 गुने 11 करेंगे तो भी प्रैक्टिकली देख लिए 154। तो हमें मालूम हो गया कि 4 5 9 यानी 9 5 14 है, और ये 11 है, तो 14 से इसमें गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 6 84, और ये हो जाएगा 14 25 70। अब हमको पता है कि ये 11 5 55 है, ये 6 और 5 11 11 5 55 है, और ये 11 9 99। अब इनको अगर हम मिलाएंगे तो आ गया 139, और ये रहा 169। समझाना रहता है इसलिए बहुत ज़्यादा बार बोलते हैं या बहुत कुछ लिखते हैं। जब आप समझ जाइएगा एग्जाम में बनाने लगिएगा, 5-7 बार सवाल को प्रैक्टिस करिएगा तो इतना ही देर में वो बन जाएगा। एक मिश्र धातु के 4 केजी में से 1/2 सीसा है और शेष टीन। एक अन्य मिश्र धातु का 5 केजी में से 1/6 सीसा और बाकी टीन। इन दोनों मिश्र धातु के दी गई मात्रा के मिश्रण में सीसा और टीन का अनुपात क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक वाला में मेरे पास 4 केजी सीसा और 5 केजी टीन है,
और दूसरा वाला में 6 kg शीशा और 4 kg टीन। तो अगर ऐसा कहते हम तो ये रहा शीशा और ये रहा टीन। तो आप बोलते कि अगर ऐसा है तो इनको मिलाएंगे तो इनका अनुपात क्या होगा। तो आप कहते कि 6 4 10 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा और ऐसा हो जाता। अगर बेसिक में ऐसा बोलते तब ये वाला 4:5 बोल सकते थे, या बोलते कि 4 kg है ये 5 kg है, एक ही बदलाव हो जाएगा, अनुपात में सेम हो गया। ये वाला 6 kg है और ये 4 kg है, यानी 6:4 में है। इसको मिलाने पर, खाली मिलाना है, किस अनुपात नहीं बोल रहा, सिर्फ मिला दीजिए और मिलाने पर ही बताना है कि जब मिलाइएगा तो इसमें शीशा कितना चल जाएगा। तो 6 4 10 kg हो जाएगा। टीन कितना हो जाएगा। तो 4 5 9 kg हो जाएगा। और इसी को हम अगर रेशियो में लिख दे तो 10:9 हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे होता अगर ऐसे बेसिक में देता था। अब हमको मालूम है कि अगर 1/3 अगर मेरे पास शीशा है तो इसका अंतर देखिएगा। 2 और मतलब 3 और 1 में 2 का अंतर है, नीचे वाला लिख दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 अगर शीशा है तो 2/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 5/8 शीशा है तो 3/8 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5/11 अगर शीशा है तो 6/11 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम ये डायरेक्ट बोल सकते हैं, ऐसे ही निकाला जाता है। आता कहाँ से है तो टोटल फ्रैक्शन में 1 होता है, 1 में से 1/3 अगर हम घटा देते तो आ जाता 1 में से। तो 3 यहाँ, 3 में से 1 गया 2/3 और हर जगह निकालिएगा तो वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट वाला में क्या है कि 4 kg का 1/2 ये होता है। ये रहा हमारे पास शीशा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे शीशा और फिर लिख लेते हैं टीन। तो शीशा रहा मेरे पास 2 kg और कुल मिला के 4 kg है। तो ये रहा अगर 2 kg तो वो भी 2 kg होगा। अब आगे बोला कि 5 किलो में 1/6 शीशा रहेगा। 5 किलो में 1/6 का मतलब 5/6 ये शीशा रहेगा। तो हमको मालूम है कि 1/6 अगर शीशा है तो 5 का 5/6 हमारे पास 3 होगा। 1/6 अगर शीशा है, 1/6 अगर शीशा है तो 5/6 जो है हमारे पास 3 हो जाएगा। किसका, 5 का। तो 5 का 5/6 हमारे पास 3 हो जाएगा। ये 25/6 आ गया, 25/6 आ गया। अब क्या करें, तो अब हमको क्या करना होगा कि ये देखना होगा ये मिलेंगे कैसे। तो हमको मालूम है कि जोड़ने पर मिल जाते हैं, अभी तुरंत हम लोग देखेंगे। तो ये जब हम देखेंगे तो ये देखिएगा कैसे दिखाएगा, ये 2 + 5/6 समझाने के लिए, बाकी आपको बता ही दिया हूँ कितना जल्दी बनता है। अगर इसको देखते तो 2 + 25/6। अब अगर हम देखते तो 6 दूनी 12 और 5 17/6 और 6 दूनी 12 और 25 37/6। 6 से 6 खत्म, आंसर 17:37 होता। अब अगर एग्जाम में बनाना रहता तो कैसे बनता, तो एग्जाम में थोड़ी ना समझाना है हमको। एग्जाम में तो हम ऐसे देखते कि 1/2 मैंने आधा होता है जी, तो ये 2 kg है तो ये 2 kg होगा। ये 5/6 साफ दिख रहा है, तो 5/e है तो 1/5 ही है तो 5/6 वो होगा। तो 25 गुण मतलब 5 का 5/6 मतलब 25/6। 6 दूनी 12 और 5 17, 6 दूनी 12 और 25 37। 6 से 6 कटिए जाएगा, हो गया 17:37। एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था। एकदम बारीकी से समझिएगा, इस पर ध्यान जाना चाहिए ताकि आपको भी लगे कि हाँ ठीक से पढ़ो। एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी 64%। तो आपको मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ हर चीज ताकि दिक्कत ना हो, फिर डायरेक्ट हम लोग बना देंगे। पानी अगर 64% है, इसमें एसिड की भी बात किया है तो वो कितना परसेंट रहा होगा, 36%। ठीक है, पहले की बात है। बर्तन में से 4 लीटर घोले निकालने मतलब दूध निकला, और आपको पता ही होगा कि मिश्रण निकालने या मिश्रण डालने पर रेशियो में कोई बदलाव होता ही नहीं। तो 4 लीटर घोल जब निकाल लिए ना, तब जो रिजल्ट होगा मतलब जो बचा ओकरा में
30% एसिड था, मतलब पहले ये एसिड 36% था, अब ये एसिड हो गया 30%। तब बताइए कि शुरुआत घोल में पानी की मात्रा कितनी थी। सिर्फ इतना कुछ हमारे पास दिया गया कि पानी है 64%, तो वहां से निकालिए क्योंकि कुल मिलाकर के 100% होता है, 100% में 64% पानी है तो 36% एसिड होगा। बोलता है कि इसमें से हम पूरे में से निकाल रहे हैं 4 लीटर हम यहाँ से घोल निकालेंगे। अब 4 लीटर जैसे ही घोल निकालेंगे फिर जाकर के हमारा एसिड का जो परसेंटेज होगा वो 30% होगा। तो बताना है कि शुरुआत घोल में ये वाला था कितना क्वांटिटी में, मात्रा में। तो आप ध्यान दीजिएगा ना कि हमको एक बात मालूम है कि जब घोल निकाला जाए या घोल डाला जाए तो रेशियो में बदलाव नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं कि पहले 4 लीटर, पहले वाला परसेंटेज ये, ठीक है, पहले x लीटर घोल रहा होगा, लेकिन जब उसमें से हम 4 निकाल लिए, तब जाकर के उसका परसेंटेज ये होने लगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम 4 निकाल दिए तो ये परसेंटेज हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अगर परसेंटेज x है, मतलब अभी घोल x लीटर है, तो इसमें पहले तो x + 4 रहा होगा, और हमको मालूम है कि रेशियो बदलता वगैरह है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इसका 30% और इसी का 36% दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका 30% से परसेंट खत्म कर लेंगे और इसका 36% आपस में बराबर, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 6 से निकाल दीजिए 5 बार में और 6 6 36, 6 से दोनों में कर लेते हैं, तो ये रहा 5x और ये रहा 6x + 6 चौके 24। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे ना तो देखिएगा, प्लस इधर आकर के माइनस से होगा, या ई प्लस इधर जाएगा तो माइनस, लेकिन ई प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कुल मिला के माइनस से हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि यहाँ माइनस का चक्कर नहीं चलता है, यहाँ पे माइनस नहीं चलता है। आपको कई बार मैं बताया हूँ कि मैं जब तिरछी घटाता हूँ तो 20 में से 30 भी घटाते हैं तो 10 ही बोलते हैं, माइनस नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर अपने आप को संतुष्ट कराने का इच्छा हो, लग रहा हो कि हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा है, मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हम x मान के बना रहे हैं, तो उल्टा मान लीजिए, फिर ये रखिएगा x और ये रखिएगा x + 4। अब फिर से कर लीजिए, अब यहाँ देखिएगा तो ये वाला 36% था और ये वाला x + 4 जो है हमारे पास ये 30% होगा, और ये आपस में बराबर, परसेंट से परसेंट खत्म कर दिए, 6 6 36 और 6 बचे 30। अब आते हैं तो 5 से ही दोनों में गुना, तो ये रहा 6x और ये रहा 25 + 5 चौका 20, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक ठाक है। तो x का मान आ गया हमारे पास 20, तो ये रहा 20 लीटर। तो 20 लीटर अगर रहा, 20 लीटर अगर ये रहा, तो 20 लीटर अगर हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे तो ये रहा मेरे पास 20 लीटर। तो 20 लीटर में बोला जा रहा था कि शुरुआत में पानी, शुरुआती घोल में पानी की मात्रा कितनी थी। तो शुरुआती घोल में अगर हम यहाँ पर देखें, शुरुआती घोल में, जबकि थोड़ा लॉजिक के अनुसार गलत हो रहा है, हम माइनस से लेके चलेंगे, खाली बता रहा हूँ। तो ये रहा 20 लीटर में बोलता है कि पानी तो 64% था, तो चलिए ठीक है, हम 64% लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास 128 आता है, पॉइंट के बदले एक 0 आएगा, 12.8 हमारे पास ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको ये बात शुरू से मालूम है, ये बात आपको शुरू से पता है कि हमारे पास यहाँ जब भी हम घटाते हैं, घटाने में जो है वो माइनस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये था मेरे पास इतना और ये था मेरे पास इतना। अब आ जाइए, ये वाला जो हमारे पास था उसका, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कंफ्यूजन खत्म हो जाए, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसका 30% आपस में बराबर, 6 6 36, 6 बचे 30, 5x, ये रहा मेरे पास 6x + 6 चौके 24, और अब तो मेरे पास 5x रहा, तो अब हम डायरेक्ट x का मान हम लिखेंगे 24, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो x का मान हमारे पास आया 24, यानी हमारे पास जो था 24 में, उल्टा लिख दिया क्या,
बताया नहीं। 24 में हमारे पास, हाँ ठीक है, x का मान तो 24% जो हम 24 लिए हुए हैं, तो ये तो हमको मालूम है कि शुरुआती घोल में इतना ही था। अब जब शुरुआती घोल में जब इतना था तो इसमें 64% क्या था, पानी था। तो 24 का 64% हम निकालेंगे पानी। अब यहाँ से कुछ पॉइंट का चक्कर आएगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करिए तो कितना आएगा, 24 चौका कितना होता है 96, और 24 छक्का 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12, 44। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास 96 और ये 44। तो 44 कितना हो जाएगा 150। 44 था ना, 44 और 9 153। 153 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर आएगा 15.36। 15.36 लीटर यहाँ से पानी था। अब अगर आप इस सवाल को चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं कि क्या सच में ऐसा था कि नहीं। एक एक चीज बारीकी से निकालते जाइए और आंसर लाते चले जाइए। थोड़ा उलझन युक्त है ये सवाल, लेकिन बनाना तो इसी पड़ेगा। इस सवाल में एक लैंग्वेज छूट गया, मिलाइए इसको। सवाल है हमारे पास कि एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी 64% था। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल दिया गया और उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। 4 लीटर घोल निकाल दिया गया और उतना ही पानी भर दिया गया। चलिए ना, भर दिया, उतना ही पानी भर दिया। यदि परिणामी घोल में 30% अब अम्ल हो रहा है, तो अब बताना है कि शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा कितनी है। अब आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन ही छोड़ दिया था, उसकी वजह से ये उल्टा सीधा। लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा, जो बात बताया हूँ वही ध्यान रखिएगा। शुरू में बोल दिया कि हमारे पास जो पानी है वो 64% है, तो एसिड जो है वो 36% होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 100% होता है। आने वाला समय में से क्या करना है कि पूरा घोल में से 4 निकलेगा और सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पानी। और आपको पता है कि अगर मिश्रण निकालेंगे तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन अगर सेपरेट चीज मिलाएंगे तो उसमें बदलाव हो जाएगा। अब यहाँ भी ध्यान, और आप पीछे वाला वीडियो, नया लोग जो नहीं पढ़े होंगे वो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब जाकर के आपको ये सवाल का क्लियर होगा। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी आपको ऊटपटांग जैसा ही आपको अनुभव होगा। अब देखिए, कुल मात्रा हम मान लेते हैं x, लेकिन ये मात्रा कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ हमको x मानना पड़ रहा है। तो हम मानते हैं कि शुरुआत में इनके पास x रहा होगा। अब इसमें से हम 4 लीटर घोल निकालेंगे तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन फिर हम 4 लीटर पानी डाल देंगे। तो 4 लीटर पानी डालेंगे का मतलब हुआ कि हम ये मान लेते हैं कि पहले x रहा होगा। अब इसमें से जैसे ही हम 4 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये जब बनेगा, इसमें 30% एसिड होगा। और अब आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अगर हम यहाँ से मिश्रण निकाल करके कोई सेपरेट चीज डाले हैं तो यहाँ तो रेशियो में बदलाव नहीं होगा, हाँ यहाँ रेशियो में बदलाव हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी दोनों का सेम होगा। अब इस जगह भी आपको अगर पीछे नहीं पढ़े होंगे तो आपको बहुत ज्यादा सोचने में मजबूर हो जाइएगा और लगेगा कि ये सवाल बिल्कुल उटपटांग चल रहा है। तो ध्यान रखना है, दोनों क्वांटिटी सेम है। तो अब आपको पता होगा कि क्वांटिटी अब अगर निकालना होगा तो ये वाला देखिएगा, ये जो असल है यही मेन क्वांटिटी है, और इसी को लेकर के हम चलेंगे आगे। तो अब हम कह सकते हैं कि शुरुआती में जितनी मात्रा थी उसका 36% हमारे पास एसिड था, तो x का 36%, तो 36% से परसेंट हटा देंगे। फिर बोला गया कि आने वाला समय में जब हम पानी मिलाएंगे, मतलब जो है मेरे पास उसमें पानी अगर हम 4 डालेंगे, क्वांटिटी तो सेम ही रह गया लेकिन रेशियो चेंज हो गया, और उसमें हमको 30% मिलेगा एसिड। 30% एसिड, तो परसेंट से परसेंट खत्म, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने एसिड को इक्वल किया है। एक बार में जो था उसमें 36% था, लेकिन जब उसमें पानी मिला ना तो ये देखिए परसेंटेज चेंज हो गया, क्योंकि रेशियो चेंज हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये 30% बनेगा। तो 6 6 36 और 6 बचे 30, और यहाँ से आएंगे तो ये रहा 6x, और ये रहा मेरे पास 5x प्लस 5 चौका 20, प्लस से इधर आके हो जाएगा माइनस,
x का मान हो जाएगा 20। अब आपको यहाँ भी आप सवाल में गलत कर सकते हैं, लेकिन संजोग अच्छा है कि x से रिलेटेड ऑप्शंस नहीं है। जैसे इस अगर मैं x ये समझ लूं कि हमारे पास ये बोला तो इसका मतलब होगा कि अगर ये 20 लीटर था तो 20 में 64% पानी है, और 20 में 64% पानी का मतलब हो जाएगा 12.8, जो कि ऑप्शन में नहीं। अब हम आते हैं, हमको ऑप्शन से क्या लेना देना, हम लोग पीछे सीखे हैं, जो आप लोग को कंसेप्ट बताए थे उस कंसेप्ट में ध्यान रखिएगा। एक बार बताए थे कि अगर दूध और पानी इतना है और आने वाला समय में फिर दूध और पानी इतना हो जा रहा है, तो हमें मालूम है कि अगर यहाँ से रेशियो निकालेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, जो पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से जब हम मिश्रण निकालेंगे तो रेशियो में बदलाव नहीं होगा, लेकिन मिश्रण निकाल करके उतना ही चीज सेम चीज डालेंगे, मतलब सेम क्वांटिटी अलग चीज डालेंगे तो उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक देखिएगा, मान लीजिए कि दूध है, ये पानी है, या ये एसिड है, ये पानी है, तो पानी इसमें हम जब डालें तो देखिए एसिड वही रह गया लेकिन पानी में चेंज हो गया। लेकिन जब ये हुआ तो हम आपको बताए थे कि मेन जब भी हम क्वांटिटी को बैलेंस करते हैं वो सेकंड वाला से करते हैं। क्वांटिटी जो हम बैलेंस करते हैं वो सेकंड वाला से करते हैं। पीछे भी एक पूरा वीडियो इसी पर आधारित है आपको, तो वो हमने कहा था कि जब भी हम क्वांटिटी को बैलेंस करेंगे वो हम सेकंड वाला से करेंगे। तो क्वांटिटी अब आपको निकालने की जरूरत है, तो क्वांटिटी जब भी बैलेंस करिएगा वो यहाँ से करिएगा, और यहाँ पर है आपका मात्रा जो है वो x + 4, और x का मान 20 है, 20 और 4 24 होगा, और 24 का आपको अब 64% निकालना है, और 24 का 64% कितना आया था 153.36, 2 अंक के बाद पॉइंट है, आंसर हो जाएगा 15.36। तो अगर आप पीछे जो सवाल पढ़े थे वो पढ़ लेते तो ये आप आराम से बना सकते हैं और सोच भी सकते हैं। नहीं पढ़े होंगे तो पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा, तभी सवाल को देखिएगा, नहीं तो आपको गलत लगेगा।